नमस्कार दोस्तों, 26 दिसंबर की सुजस में अपन देखने जा रहे हैं आज के दिन का क्या क्या जुगाड़ है इसमें। सबसे पहले तो जोधपुर के ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट भाई साहब, हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर। हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर किस में देखना है अपन को। हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क का विकास कहाँ पर किया जा रहा है? जोधपुर के बोरनाड़ क्षेत्र में। इसको तो बिल्कुल रट के रख दीजिए। हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क कहाँ पर? जोधपुर के बोरनाड़ क्षेत्र में। और सिरेमिक जोन कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ और बीकानेर में। सिरेमिक जोन, सिरेमिक से बीकानेर तो अपन को याद रह जाता है, चित्तौड़गढ़ में और अपने पास सिरेमिक जोन बन रहा है। तो सिरेमिक जोन कहाँ पर है? सिरेमिक जोन तो बन रहा है भाई साहब बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में। सिरेमिक जोन तो कहाँ है? बीकानेर और चित्तौड़गढ़ में, ये याद रखना है। और हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर पार्क कहाँ पर मिल रहा है? जोधपुर के बोरनाड़ा में। हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर कहाँ पर? जोधपुर के बोरनाड़ा में, ये अपने को दिमाग में। एमएसएमई नीति 2024 को अधिसूचना कब हुई भाई साहब? 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचना, 8 दिसंबर 2024 को अधिसूचना जारी हुई एमएसएमई नीति की। इसके अलावा सीएम लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में क्या भाई साहब? सबसे पहले तो 18 वर्ष की इसमें उम्र होना आवश्यक है। उसके अलावा ये संस्थागत आवेदक होते हैं इसके अंदर, स्वयं सहायता समूह, सोसाइटी, भागीदारी फर्म, ये सभी पात्र है इसके अंदर। और इसका जो उद्योग का जो स्थापना क्षेत्र है वह राजस्थान राज्य होना चाहिए। इसके अंदर 25 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो उसमें 8% ब्याज अनुदान दिया जाता है। अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक का लेते हैं तो उसके अंदर 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। और 5 करोड़ से अधिक और 10% से कम लेते हैं तो उसमें 5% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। ये अपने मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना की। और देखो वो काम तो करना ही पड़ेगा, जो इसके बिना तो अधूरी नहीं हुई। राजस्थान के 35 लाख करोड़ के एमओयू है और 8 लाख करोड़ के जमीन पर पहुँच गए। पंचगौरव योजना की राजस्थान फेमस है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रही है। एक वीडियो पढ़ने इसका डाल दिया है, लेकिन अपन डाल ये बात जैसे अपन याद करने जाते हैं तुरंत ये चेंज कर देते हैं। तो इन्होंने भाई साहब ने चेंज कर दिया पंचगौरव में कुछ जगह पर। इसके अलावा 19 लाख महिलाओं को तो इन्होंने ट्रेनिंग दी है। और ये अपन ने पहले बात कर दी थी, 12 लाख से अधिक लखपति दीदी इन्होंने बना दी साहब। 19 लाख को तो दे दिए ट्रेनिंग और 12 लाख इन्होंने बना दी लखपति दीदी। फिर अपन बात करते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की। पीएम विश्वकर्मा योजना में वही एक तरीके से कॉरपोरेट मूर्तिकार, इस प्रकार के 18 तरह के लोग हैं, 18 तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। और 18 ईयर इसके अपन याद की थी, 18 ईयर की इसमें एज चाहिए और 18 तरह के इसमें शामिल किए गए। तो इसमें 5% ब्याज पर दिया जा रहा है और इसमें 2% की एक्स्ट्रा इसमें अनुदान भी दिया जा रहा है। पहले खुद ही कम में 5% में दे रहे लोन ही, और उसमें भी 2% का इसमें अनुदान दे रहे। इसके अलावा राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था उसको 2030 तक कितना बढ़ाना है? $350 बिलियन का बनाने का टारगेट दिया गया है। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में ब्याज पुनर्भरण के लिए ऋण सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए की गई है। मतलब 2 करोड़ रुपए तक भी, पहले तो इसमें 1 करोड़ तक था कि 1 करोड़ तक की ही इसमें छूट दी जाएगी। अब 2 करोड़ रुपए तक भी अगर कोई लोन दे रहा है तो उसको छूट दी जा रही है। और छूट देखो राजस्थान वित्त निगम, जिसकी स्थापना कब हुई थी भाई साहब? 1955 में राजस्थान वित्त निगम की स्थापना हुई थी। ये वित्त निगम की स्थापना 1955 में हुई थी। और अभी एक जिला एक उत्पाद, राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, लॉजिस्टिक पॉलिसी, बहुत सारी पॉलिसी लॉन्च की गई है, तो उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट पेज में अपन देखते हैं कि जयपुर में सबसे मेन मतलब अटल काव्य स्मारक और अटल लोकतंत्र उपवन। लोकतंत्र उपवन है, सीधे सीधा समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र संसदीय परंपराओं को समर्पित काम होगा लोकतंत्र उपवन में। तो लोकतंत्र उपवन और अटल काव्य स्मारक दोनों कहाँ बनाए जाएंगे भाई साहब? जयपुर में। ये अपने को याद रखना है। अगर अटल काव्य स्मारक की बात करें तो काव्य स्मारक का तो फिक्स भी कर दिया, सिटी पार्क मानसरोवर में बनाया जाएगा काव्य स्मारक। तो ये अपन को बिल्कुल याद रहना चाहिए, 2 चीज़ें तो बिल्कुल एग्जाम में पूछने लायक है। इसके अलावा साहब अपने मोदी जी ने सिखों के लिए सबसे ज़्यादा किया है, मोदी जी ने सबसे ज़्यादा विरोध झेलेंगे मोदी जी। तो वीर बाल दिवस शुरुआत किसने की? भाई साहब नरेंद्र मोदी जी ने की है। 26 दिसंबर को मनाया जाता है। गुरु गोविंद सिंह के जो बेटे थे भाई साहब, उनको जिंदा चुनवा दिया था। तो ये तो अपने को याद करने वाली बात है नहीं, ये तो अपना इतिहास है, तो ये तो पता होना ही चाहिए, इसमें याद करने जैसी कुछ बात नहीं है। तो इस तरीके से अपने 26 दिसंबर की सुजस का मैटर ख़त्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं आप भाई, ताकि जुड़े रहें आप अपने चैनल के साथ।